हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 28, 29, 30 और आज तारीख हो चुकी है 31। तो 4 दिन आपके पेपर हो चुके हैं। तो हमारी जो कितने स्टूडेंट जो है आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितने लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं और कितना सेव स्कोर होना चाहिए और क्या कट ऑफ कितनी जाएगी, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको डेली पेपर एनालिसिस और बहुत सारी आपकी जो सूचनाएं वगैरह मिलती है, आपको रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट आती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके पेपर है वो 4 पेपर आपके हो चुके हैं, 4 दिन आपके, ठीक है, और अलग अलग सेट पेपर आपके हुए हैं। तो अटेंडेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी अटेंडेंस है वो कम से कम आपकी अटेंडेंस जो रही है 60 से 65% जो है वो क्या कर रहे हैं, पेपर अटेंड कर रहे हैं। यानी कि अब जो बाकी की जो 35% है, बाकी की जो 35% स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे। तो क्या इस पर इससे जो है वो कट ऑफ का फ़र्क पड़ेगा? तो मैं कहूँगा इससे जो है वो कट ऑफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर जो है कट ऑफ पर नो इफेक्ट। क्यों नहीं पड़ेगा? उसका रीज़न क्या है, देखिए। क्योंकि जिसने जो एक्चुअल तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है, वो तो इस एग्ज़ाम को छोड़ने वाला नहीं है। इस एग्ज़ाम को जो लीव करने वाले, छोड़ने वाले, वो वही स्टूडेंट है जिनकी या तो तैयारी नहीं है या फिर उन्होंने फॉर्म बस ऐसे ही भर दिया कि चलो हम लोग एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर वो जा नहीं पाया किसी कारण से। तो इसके अंदर जो एग्ज़ाम छोड़ने वाले हैं तो इनसे आपका कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। ना तो पहले था कॉम्पिटिशन, ना इनका अब है। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो एक्चुअल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इन्हीं में से निकलेंगे, ठीक है। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए, अब आप एग्ज़ाम में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम में आप लोग देख रहे होंगे, आपने सुनने भी आया होगा कि जो अटैम्प्ट है यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मेरे पास आते हैं तो वो कह रहे हैं कि अटैम्प्ट जो है वो 85 टू 90 के आसपास जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो 90 प्लस भी है, लेकिन 90 प्लस बहुत कम है, ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बीच में जो है अगर आपका जो है एवरेज अटैम्प्ट रहा है, तो क्या अब ये डाउट है, क्या सर जो कट ऑफ जो है हमारी, मैं आपको कोई भी कट ऑफ एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही मोटिवेशन वीडियो है कि आप सोच रहे हो कि मेरे इतने नंबर आएंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं फिर तो। मेरे तो टेस्ट सीरीज के अंदर मार्क्स ही 60 या 65 के आसपास आ रहे हैं। तो आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है। जब आपके पास आंसर की आती है, आंसर की छोड़ो आप लोग, जब आप लोग किसी भी पेपर का एनालिसिस देखते हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर होते हैं। कैसे? देखिए, जब हमारे पास किसी भी यूट्यूब चैनल पर जब हम लोग पेपर एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ तो इसका क्वेश्चन होता है और यहाँ पर क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे एग्जाम में आता था, ये क्वेश्चन तो मुझे एग्जाम में आता था, ठीक है। हमने देखा यार 40 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाए, 40 में से 35 करवा दिए। हमें लगता है कि यार 35 में से कम से कम मुझे 30 क्वेश्चन तो आते हैं, तो मैं आराम से अच्छा अटेम्प्ट कर पाता हूँ वहाँ पर। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में क्या होता है, देखिए बता रहा हूँ आपको मैं। एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है आपका और ये ऑप्शन होते हैं आपके, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि आपको ये भी लगता है कि ये भी मेरा पढ़ा हुआ है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं, किसी का जेनेवा है, किसी का पेरिस है, किसी का वियना है, तो ऐसे ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो आपको पढ़े तो आपसे सारे होते हैं, आपको आपको लगता है ये भी पढ़ा हुआ है मेरा, ये भी पढ़ा हुआ है। तो कई बार अगर हमने इसको बिल्कुल ट्रिक से या फिर हमने इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़े हुए को टिक कर देते हैं। फिर हमारा जो आप आंसर की आती है तो हम चेक करते हैं यार ये तो गलत हो गया, उस टाइम टिक करते हैं, लेकिन आंसर क्या आती है तो हमें क्या हो जाता है, वो गलत। तो ऐसा हमें फील होता है जब हम एनालिसिस देखते हैं तो हमें लगता है कि यार पेपर तो इतना जी आ रहा है, तो फिर कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो अटैम्प्ट जो है, जो अटैम्प्ट इस टाइम कर रहे हैं स्टूडेंट 85 टू 90 90, देखना आप उनमें से मान के चलना, कम से कम आप देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ एवरेज बता रहा हूँ आपको, कम से कम 12 क्वेश्चन तो नेगेटिव होते ही होते हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। आप चाहे टेक्स्ट बुक पे कहीं पर भी पेपर लगा देख लेना, 10 से 12 नेगेटिव आप लोग कर ही देते हो, ठीक है। वैसे ही आपका क्या हो, जो एग्जाम में माहौल होता है वहाँ पर भी यही होता है आपके पास में।
जो क्वेश्चन आपको आता है, आपको लगता हुआ कि यार जीके में मेरा पढ़ा हुआ है, आप जल्दीबाजी में उसको गलत कर टिक कर देते हो। वैसे ही मैथ के अंदर भी कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, रीजनिंग में हो जाती है, तो हमें पता भी नहीं पड़ता, हमें 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप सपोज करो किसी ने 85 क्वेश्चन किए, 12 क्वेश्चन तो जी कट गए आपके, ठीक है, 12 क्वेश्चन तो वही गलत हो गए आपके, ये माइनस हो गए। फिर इनके नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, 1/3 नेगेटिव, कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितने कट गए नंबर, टोटल 15। तो 15 नंबर ऐसे कट गए, कितने आए, 70, ठीक है। वैसे ही अगर आपने 90 अटैम्प्ट किए तो इसमें से 15 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 75। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो एक्चुअल जो 70 से 75, ये जो है ना, ये क्या है, आपका बिल्कुल सही स्कोर है। अगर आप क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करते हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप लोग इस पर आपको बने रहना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 70 से 75, ये आपसे पहले कह रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, ये आपका एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है 85 से 90 अटैम्प्ट करना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। आपकी जनरली अटैम्प्ट होते हैं रिटर्न वो 75 या 80 के आसपास जाएंगे, तो फिर कट पिट के 60 या 65 आपके रह जाएंगे। तो ये तो है आपकी, मैं आपसे मान सकते हैं कि अजमेर जो टॉप बोर्ड है आपके, जहाँ पर कट ऑफ हाई आती है, तो वहाँ पर के लिए सेफ स्कोर आपका ये रहेगा। और साउथ जोन के लिए जो है कट ऑफ, आप मान के चल सकते हो, साउथ जोन के लिए सेफ स्कोर बात करता हूँ मैं। साउथ जोन जो होते हैं हमारे, उनके अंदर अगर आप बात करते हैं सेफ स्कोर, तो वो आप मान के चल सकते हैं 65 से 70 के आसपास, ठीक है। साउथ जोन के अंदर 65 से 70, तो ये आपका नॉर्थ जोन, ठीक है। तो इतने आपका सेफ स्कोर है। अब आपको ये नहीं देखना है कि यार सर मैंने तो अटैम्प्ट कम किए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके कम अटैम्प्ट भी आपको सिलेक्शन से आगे ले जाएंगे, और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है ना, आपको सिलेक्शन से वो पीछे ले जाएंगे, ज़्यादा अटैम्प्ट भी। तो आपको अटैम्प्ट चाहे कम करना है, ठीक है, चाहे अटैम्प्ट आप 75 ही करो, 80 ही करो, लेकिन आपको एक्यूरेसी आपको बनाए रखनी है, ठीक है। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। हमारे पास जीके के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, और जीके में पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लगता है कि ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, सारे पढ़े हुए लगते हैं, तो फिर हम टिक कराते हैं फटाफट से। तो इसलिए जीके में जब भी आप लोग पढ़ो, जैसे मैं आपसे एक चीज़ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, मुझे आप लोग बताइए कि जो आगरा का लाल किला है वो किसने बनाया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आगरा का लाल किला किसने बनाया था। तो आप में से कम 50% तो ऐसे स्टूडेंट होंगे कम से कम, जो आगरा का लाल किला का आंसर क्या देंगे, क्या देंगे बताइए, मुझे पता है क्या देंगे आंसर, मैं आपको लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आगरा का जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो किसने बनाया, तो आप में से ज़्यादातर जो आंसर होगा वो क्या होगा, शाहजहाँ होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। किसने बनाया था ये बनाया था आपका अकबर ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, तो इसका आंसर लोग अब अकबर करके आते हैं, लेकिन इसका आंसर अकबर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, शाहजहाँ। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बाकी छोटी मोटी गलती आप लोग एग्जाम में करके ही आते हो, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन हैं जो आप गलती करते हैं। जैसे आपके, जैसे बोलते हैं कि इसके काल में कौन सा यात्री आया, किसी का फायन आया था, किसके कौन आया था, तो उसके अंदर ऐसी गलतियाँ बहुत सारी होती है, मैं आपको गिना नहीं सकता, ऐसे आपके मैथ के अंदर होती है। तो आप ये तो भूल जाइए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 90 अटैम्प्ट करने से बढ़ेगी। कट ऑफ 90 अटैम्प्ट करने से नहीं बढ़ती है, कट ऑफ बढ़ती है आपकी एक्यूरेसी से, कितना आप लोग कर रहे हो वो डिपेंड करता है। आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा, ना कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट पर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेफ स्कोर है वो 70 से 75, इतना अगर आपको नॉर्थ जोन में हो तो आपको इतना तो सेफ स्कोर लेके चलना ही चलना है। और अगर आप साउथ जोन में हो तो आपको कम से कम 65 से 70, ये तो आपको नॉर्थ है और ये साउथ जोन, तो इतना आपको सेफ स्कोर लेके चलना है, ये कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और एक लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सिटी इंटीग्रेशन जो है आपका सेकंड फेज़ का, वो कब से स्टार्ट होगा। देखिए रेलवे के चेयरमैन ने वीडियो में साफ कहा था, वैसे तो ये क्या करते हैं, इन्होंने बताया था कि आपका सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट होगा 16 जनवरी से। 16 जनवरी से आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा। और उन्होंने कहा था कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दिखाते हैं, सॉरी सिटी इंटीग्रेशन वगैरह दिखाते हैं हम लोग, वो 10 दिन पहले दिखाते हैं, यानी कि अगर 16 को एग्ज़ाम है तो हम 6 तारीख को दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन चेयरमैन ने साफ साफ कहा था कि इस बार हम लोग आपको 15 दिन पहले ही बता देंगे कि आपका सिटी इंटीग्रेशन कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि आपको
या तो मान सकते हैं 1 तारीख या मान सकते हैं 2 तारीख। ठीक है, 1 या 2 जनवरी को आपका सिटी एडिशन जो है वो आ जाएगा सेकंड फेज़ वालों को। ठीक है, तो ये आपकी एक अनाउंस था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है, आपके लिए अच्छी है, और आपको लगा कि सर ने मेहनत करके थोड़ा सा आपको डेटा बताया है, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।